आज बीएड सेकेंड ईयर चतुर्थ पेपर नेतृत्व शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श लेकर आया हूँ। उसका महत्वपूर्ण टॉपिक अभिवृत्ति परीक्षण एटीट्यूड टेस्ट। सन 1927 में थर्स्टन ने सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य प्रारंभ किया। 1927 में थर्स्टन ने सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य आरंभ किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुकल्पी में कि किसने अभिवृत्ति परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया। थर्स्टन ने 1927 में। अब इसकी जो विधियां हैं वो दो भागों में बांटा गया है अभिवृत्ति परीक्षण को मुख्यतः। पहला व्यावहारिक विधि, दूसरा मनोवैज्ञानिक विधि। तो व्यावहारिक विधि में प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रश्न विधि निरीक्षण विधि। और मनोवैज्ञानिक में युग तुलनात्मक विधि है, समान उपस्थित अंतराल विधि है, योग निर्धारण विधि है, एक एकेलोग्राम विधि है, क्रमबद्ध अंतर विधि है, विभेदकारिता विधि है, सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पे नज़र डालते हैं। प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन विधि। इस विधि में किसी छात्र से अन्य व्यक्ति, घटना, विचार, वस्तु आदि के बारे में सीधे प्रश्न पूछकर अभिवृत्ति ज्ञात की जाती है। इन प्रश्नों की सहायता से छात्र के दृष्टिकोण का पता लगाया जाता है। मतलब छात्र से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे किसी घटना के बारे में, तो छात्र जब आंसर देगा तो हम लोग ये लगा लेंगे कि वो कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है कि नेगेटिव। इसमें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र या व्यक्ति को विश्वास में लिया जाता है। इसमें पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो छात्र की अभिव्यक्ति को प्रकट कर सके। दूसरी है प्रत्यक्ष व्यवहार विधि। तो प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन, देखिए इसको, प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप में अवलोकन किया जाता है। व्यवहार का इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते जैसे इसमें प्रश्न पूछे जा रहे थे प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन में। इसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति विविध मनोवैज्ञानिक तत्व या वस्तुओं के प्रति कैसा व्यवहार करता है। अवलोकन के समय परामर्शदाता को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त दोनों ही विधियां विषयगत हैं और इनसे व्यक्ति की अभिवृत्तियों की वस्तुनिष्ठ जानकारी नहीं मिल पाती है। कारण यह है कि या तो वह प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देता है या प्रश्न की रचना उपयुक्त नहीं होती। इसी प्रकार अवलोकन में वह जान जाता है कि कोई उसके व्यवहार का अवलोकन कर रहा हो, वह अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आता है, अर्थात उसका मौलिक व्यवहार अवलोकन से वंचित रह जाता है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक विधियाँ। सबसे पहली विधि मनोवैज्ञानिक में युग्म तुलनात्मक विधि आ सकता है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इस विधि का विकास सन 1927 में थर्स्टन ने किया। किसने किया? थर्स्टन ने। कोई पूछो युग तुलनात्मक विधि का विकास किसने किया? थर्स्टन ने 1927 में। थर्स्टन ने युग्म रूप से कुछ कथनों की सूची बनाई। युग्म मतलब जोड़े। तो परीक्षार्थी से यह कहा जाता है कि वह यह बताए कि प्रत्येक जोड़े में दिए गए कथनों में से उसकी सहमति किसके साथ है तथा किस कथन के साथ उसकी असहमति। इस विधि में प्रत्येक कथन का अन्य सभी कथनों के साथ जोड़ा बनाया जाता है और हर जोड़े के संबंध में उसकी सहमति या असहमति पूछी जाती है। इस प्रकार यदि किसी परीक्षण में 10 कथन है तो उसके कुल 45 जोड़े बनेंगे। 20 कथन है तो 190, 30 कथन है तो 435, 40 कथन है तो 780 तथा 50 कथन है तो 1225 जोड़े बनेंगे। और छात्र से 1225 ही जोड़ों के बारे में पूछा जाएगा। माना कि यह विधि अभिवृत्ति मापने की एक बहुत अच्छी विधि है, किंतु इस विधि से अभिव्यक्ति मापने में बहुत समय लगता है। सेकेंड विधि समान उपस्थिति अंतराल विधि, इक्वल अपीयरिंग इंटरनल मेथड। इस विधि का निर्माण एवं प्रतिपादन थर्स्टन तथा चेव ने किया। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस विधि का निर्माण थर्स्टन और चेव ने किया? तो समान उपस्थित अंतराल विधि का निर्माण प्रतिपादन थर्स्टन और चेव ने किया। इस विधि में भी कुछ कथन होते हैं किंतु उनकी संख्या अधिक होती है। कथन जोड़ों में न होकर स्वतंत्र रूप से होते हैं। प्रत्येक कथन पर व्यक्ति की प्रतिकूल, अनुकूल तथा तटस्थ स्थिति की सहमति पूछी जाती है। यह सहमति या असहमति 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मान पर पूछी जाती है। मध्य का बिंदु तटस्थता का मान होता है। इसमें उपयुक्त बिंदु निम्न है: नकारात्मक ABCDE, अति उच्च सामान्य निम्न नगण्य, सकारात्मक GHIJK, नगण्य निम्न सामान्य उच्च अति उच्च, और तटस्थ F बीच वाला।
तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल टाइप का थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो यदि बालक डी को चिन्हित करता है तो इसका तात्पर्य है कि उसका अभिव्यक्ति कथन के लिए बहुत कम मात्रा में नकारात्मक, और यदि जे पर चिन्हित करता है तो सकारात्मक है। यहाँ देखिए, जे सकारात्मक उच्च, डी निम्न नकारात्मक। योग निर्धारण विधि बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देखिए। समेटेड रेटिंग मेथड, इस विधि का लिकर्ट ने प्रतिपादन किया। लिकर्ट ने प्रतिपादन किया है। लिकर्ट ने देखा, LIKERT, लिकर्ट ने देखा कि थर्स्टन एवं चेव की समान उपस्थिति अंतराल विधि में समय व श्रम बहुत अधिक लगता है। जो दो विधियां थीं, पेयर वाली और समान उपस्थिति और युग्म तुलनात्मक, उसमें समय लगता था। उसके लिए पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तथा यह पद्धति काफ़ी क्लिष्ट है। जो लिकर्ट ने उसी के समान एक सरल विधि का निर्माण कर दिया। जो पहले की दो विधियां थी उसी के जैसी एक सरल विधि दे दी। इस विधि में भी निर्धारण मान का प्रयोग किया था, रेटिंग स्केल, किंतु इसमें निर्धारण मान के 11 बिंदु नहीं, केवल 5 बिंदु रखे जाते हैं। पूर्ण सहमति, सहमति, अनिश्चित असहमति, पूर्ण असहमति, मतलब पूर्ण सहमति और सहमति। और यहाँ पर देखिए असहमत, सहमत के उल्टा असहमति, और अनिश्चित यहाँ पूर्ण असहमति। सहमत, असहमत, पूर्ण सहमति, पूर्ण असहमति, अनिश्चित। ये देखिए 5 है, यहाँ पर 11 थे, तो ये सरल है। लिकर्ट के प्रत्येक बिंदु को भार प्रदान किया। भार देने का क्रम 4 3 2 1 0 रखा गया। पूर्ण सहमति को 4 तथा पूर्ण सहमति को 0 भार दिया जाता है। अंत में सभी भारों का योग ज्ञात करके व्यक्ति की पूर्ण अभिवृत्ति का योग ज्ञात कर लिया जाता है। थैंक यू। 3 मैंने ये विधियाँ बताई, इंपॉर्टेंट है, बीएड में आ सकती हैं, बीएड 3rd पेपर में।